बड़े बड़े सपने कौन नहीं देखता। पर क्या होता है जब उस सपने को जीने का मौका अचानक सामने आ खड़ा हो और हम उसके लिए बिल्कुल तैयार ना हो। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। हम सबने कभी ना कभी किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहा है, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही एक सपना जो सबसे प्यारा है, सबसे डरावना बन जाए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक सपने से। और ये सपना है रूपा का, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में बस एक ही जुनून है, स्टेज पर छा जाने का। स्कूल में एनुअल डे का माहौल है, चारों तरफ धूम मची हुई है और राम की कहानी नाम का एक नाटक होने वाला है। हमारी रूपा इस नाटक में काम करने के लिए बिल्कुल बेताब है। उसे अपनी काबिलियत पर मतलब जरा भी शक नहीं है। अब जरा इसका कॉन्फिडेंस तो देखिए। वो कहती है, मैं सच में नाटक में अभिनय करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि एक बार मंच पर आने के बाद मैं एक शानदार प्रदर्शन दूंगी। ये वो वाला कॉन्फिडेंस है जो अक्सर बिना तैयारी के आता है। पर असलियत वो तो उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। वो सपना देख रही थी राम जैसे किसी बड़े रोल का, और उसे मिला क्या? 7 बंदरों में से एक बंदर का छोटा सा रोल। सपने और हकीकत के बीच का यही फासला इस कहानी की नींव है। लेकिन रूपा की ये मायूसी ना ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि शो वाले दिन किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि सब कुछ ही बदल गया। और यहीं से कहानी में आता है एक ऐसा मौका जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शो शुरू होने ही वाला था कि एक चिट्ठी आती है। पता चलता है कि हनुमान का रोल करने वाली लड़की को मीजल्स मतलब खसरा हो गया है और वो आज नहीं आ सकती। सोचिए बैक स्टेज पर क्या खलबली मची होगी। तो ड्रेसिंग रूम में एकदम टेंशन वाला माहौल है। टीचर परेशान कि अब क्या होगा, और तभी उनकी नजर पड़ती है रूपा पर। और फिर टीचर वो सवाल पूछती हैं जिसका रूपा को शायद कब से इंतजार था। रूपा, यहां देखो, तुम हनुमान बनना चाहती थी, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि तुम संभाल सकती हो? रूपा तो खुशी से उछल पड़ती है। अरे उसका सपना जो सच हो रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। उसे हनुमान के डायलॉग्स तो याद ही नहीं थे। तय हुआ कि उसे विंग्स से यानी पर्दे के पीछे से प्रॉम्प्ट किया जाएगा। और फिर आता है वो मोमेंट, पर्दा उठता है और स्टेज पर जो होता है वो है टोटल केओस, मतलब पूरी तरह से गड़बड़। रूपा का बड़ा मौका आ चुका था और वो मौका हाथ से फिसलने वाला था। उसे जैसे ही स्टेज पर भेजा जाता है, रूपा एकदम फ्रीज हो जाती है। एक भी डायलॉग याद नहीं। अब टीचर साइड से उसे लाइनें बता रही हैं, और मजे की बात यह है कि पूरी ऑडियंस को सब सुनाई दे रहा है। सोचिए जरा कैसा सीन होगा वो। और मामला यही नहीं रुका, एक और गड़बड़ हो गई। राम का रोल कर रहे एक्टर ने उसे याद दिलाया, तुम अपनी पूंछ लगाना भूल गई हो। बस इतना सुनते ही पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। अब घबराहट में होता क्या है, टीचर उससे इशारा करती हैं कि कूदो, और रूपा उसका मतलब कुछ और ही समझ लेती है। वो बस पागलों की तरह स्टेज पर उछलना शुरू कर देती है, और इसी अफरा तफरी के बीच पर्दा गिर जाता है। शायद लगा होगा कि अब इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले सीन में तो हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अब शुरू होता है फाइनल मेल्टडाउन। रूपा अब तक इतनी घबरा चुकी है कि उसे अपनी और दूसरों की लाइनों में कोई फर्क ही समझ नहीं आ रहा। टीचर सीता के लिए लाइन बोलती हैं, मेरी सुंदरता ही मेरा अभिशाप है, और रूपा वो उसी लाइन को दोहरा देती है। अब सोचिए स्टेज पर क्या हो रहा होगा। सीता एकदम हैरान कि हनुमान ने उसकी लाइन क्यों बोल दी, और ठीक उसी वक्त कहानी के विलन यानी रावण की एंट्री होने वाली है। और तभी एंट्री होती है रावण की। एक विशाल डरावना सा किरदार स्टेज पर आता है और सीधा खड़ा हो जाता है उस बेचारी घबराई हुई रूपा के सामने। बस ये वो पल था जो रूपा के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। रावण का वो डरावना रूप उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो अपना किरदार, अपना रोल सब कुछ भूल जाती है। और डर के मारे वो चीख पड़ती है, नहीं नहीं, मैं हनुमान नहीं हूं, मुझे मत मारो, मैं रूपा हूं। मतलब नाटक का पूरा इल्यूजन ही खत्म कर दिया। तो भाई इस पूरे फियास्को का, इस पूरी गड़बड़ का आखिर मतलब क्या निकलता है? क्या इससे कोई सबक सीखने को मिलता है? चलिए इसी पर बात करते हैं। तो कहानी का अंत रूपा के लिए बेहद एम्बैरेसिंग था। ऑडियंस हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी, और उधर गुस्से से भरी टीचर रोती हुई रूपा को स्टेज से खींच कर ले गईं। रूपा की ये कहानी जो भले ही मजेदार लगे, हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है।
पहली बात, कॉन्फिडेंस के लिए कॉम्पिटेंस यानी काबिलियत होनी बहुत जरूरी है। दूसरी, सिर्फ बड़े सपने देखना काफी नहीं है, उनके लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तीसरी बात, कभी-कभी एक बड़ा मौका हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों को सबके सामने ले आता है। और आखिर में सबसे जरूरी सबक, कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी नाकामी ही हमारी सबसे अच्छी कहानी बन जाती है। रूपा की कहानी हमें हंसाती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने पर भी मजबूर करती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिंदगी में असफलता के किस पल ने आपको सबसे कीमती सबक सिखाया है?